के लिए पहुंचे थे, परिजन से बात की, डॉक्टर विकास के पिता से बात हुई, क्या कितना संतुष्ट नजर आए उसके पिताजी फिलहाल की कार्रवाई से? देखो, सबसे पहले तो ये है कि बहुत ही दुखद घटना है। एक जवान लड़के का जाना, डॉक्टर थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, और उनके जो पिताश्री हैं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं शासन प्रशासन पर, शक शंका जो जाहिर की है वो दूर होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ही प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और मुझे लगता है कि वो कोई गलत बात डिमांड नहीं कर रहे। वो यही कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को पकड़ा जाए, निर्दोष किसी को फंसाया ना जाए। और उसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि जेल मंत्री अरविंद शर्मा का फ़ोन आया उनके पास कि भाई ये तो मेरे आदमी हैं, किसके आदमी हैं, होंगे किसी के भी होंगे। तो मैं जेल मंत्री अरविंद शर्मा जी से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जिसने मारा विकास को वो भी दोषी है, जिसने मरवाया वो भी दोषी है, और जो बचा रहा है वो भी दोषी होगा। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए कि घटना क्या हुई है। एक रोड रेज की घटना कह के इसको ख़त्म कर देना सही नहीं है जब परिवार संतुष्ट नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखने का काम जेल मंत्री अरविंद शर्मा जी को करना चाहिए कि सीबीआई जांच हो या न्यायिक जांच हो, हाईकोर्ट के जज, वो उन्हीं के लेटर से जारी होनी चाहिए। क्योंकि सवाल अब उनके ऊपर भी उठ गया है, क्योंकि उनका फ़ोन गया है और उनके फादर ने बताया है, ये मीडिया में भी आया हुआ है। तो उनका तो मतलब नहीं होना था फ़ोन जाने का। अगर किसी के पास फ़ोन जाए तो उनका ये होना चाहिए, जिनका आदमी मर रहा है, कि भाई आपकी निष्पक्ष जांच होगी, आपके साथ खड़े हैं, अन्याय नहीं होने देंगे। जो भी जांच पड़ताल होगी वो निष्पक्ष होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे खुद का भाई हो सके या भाई हो। जो आरोपी पुलिस ने पकड़ा है वो 2014 में करनाल में मर्डर करके जेल में था। हाँ। लेकिन 2 साल से जेल से भी फरार है, 2 साल में पुलिस पकड़ नहीं पाई उसको। नहीं, देखो, ये काम मैंने आपको बताया, ये लोगों को शायद नहीं पता है, मुख्यमंत्री के साथ नायब सिंह सैनी साहब गृह मंत्री भी हैं, और वो आज सभी विधायकों की मीटिंग ले रहे हैं। तो वो अपने विधायकों से एक बार पूछें कि ग्राउंड पे स्थिति क्या है कानून व्यवस्था की, है ना। जेलों से गैंग चल रहे हैं, जेलों से फिरौती मांगी जा रही है, तो एक बार पता करें ना कौन कहाँ पे क्या श्रेय दे रहा है, कौन लोग, कौन नेता हैं जो इनको श्रेय दे रहे हैं। नवीन जैन जी जींद में 18 मर्डर हो चुके हैं जी। प्रदेश में आए दिन हो रहे, कल जैसे सोनीपत के गुहाना में भी एक सीआरपीएफ जवान की हत्या कर दी। देखो, कानून का जब डर नहीं होता ना तो ऐसे ही होता है। और मैं तो मुख्यमंत्री साहब को यही बात कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री साहब अपने सोशल मीडिया पे पुलिस की ड्रेस में पहन के डालते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें। मैं मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साहब, हरियाणा के जो हालात हैं कानून व्यवस्था के वो बहुत बुरे हैं। अब बात आ गई विपक्ष की। अब विपक्ष हो गया कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का भी बाबू है विपक्ष। कुंभकर्ण तो 6 महीने बताते हैं सोतादार, 6 महीने जागता था, ये तो 4 साल सोए हैं, 1 साल जागेंगे। तो ये विपक्ष भी कुंभकर्ण का बाबू है। इनको है कि एक फेसबुक पोस्ट ट्वीट कर देंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते भी मुश्किल है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इससे थोड़ी होगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो मैं तो इनके परिवार से मिलने के लिए, दुख साझा करने के लिए आया था, और मेरा सिर्फ इतना ही कहना, भाई किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा जाए, इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, और उस इन्वेस्टिगेशन में जो दूध का दूध है, पानी का पानी, वो आ जाएगा। और बाकी गाम राम है, 13वीं के बाद जो भी गाम राम डिसाइड करेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई, क्योंकि वो पार्टी के, खुद बीजेपी पार्टी के ही है, तो अध्यक्ष जी हैं मोहनलाल बड़ौली जी, उनको भी देखना चाहिए, उनको भी लेटर मुख्यमंत्री जी को लिखना चाहिए, वो पूछना चाहिए कि भाई बताओ आपकी क्या डिमांड है। क्योंकि इनका तो लड़का गया, अब हमारे जैसे आप जैसे लोग तो 13वीं तक आएंगे, दुख सुख साझा करेंगे, परिवार को भी भुगतना पड़ेगा ना। असली दुख दर्द है वो तो उसकी बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, भाइयों को, उनको भुगतना पड़ेगा। क्राइम का बढ़ना हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री का फेलियर है या फिर इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, मेरा तो फेलियर क्यों होगा, अभी मैं तो कुछ है नहीं। नहीं, आप तो मैं मुख्यमंत्री कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री की तो जिम्मेदारी है, और लोगों की थोड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री है। वो या मतलब अगर लोड ज़्यादा पड़ गया है तो वो चार्ज गृह मंत्री का किसी और को दे दें।
50 के आसपास उनके विधायक जितने हुए आए हुए हैं, तो किसी और को दे दें, गृह मंत्रालय का चार्ज दे दें। ये जो चीजें हैं, ये घटनाएं हो रही हैं, अकेले बात जींद की नहीं है, पूरे हरियाणा की बात है। जींद में और ज्यादा हो रहे होंगे। आप जींद में, रोहतक में, झज्जर में, सोनीपत में आप देखोगे तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मर्डर नहीं हो रहे हैं। तो ये मर्डर या तो ये होते हैं कि वो सिस्टम से हताश हो जाते हैं तब बंदूक उठा रहे हैं, या फिर वो आवाज़ इतनी है, या मतलब कानून पर भरोसा ही नहीं है, खुद ही वो करते हैं। तो मैं तो नौजवानों से भी यही बात कहूँगा कि आप इस अपराध से बचिए और नशे के साथ नेताओं से भी बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर हाथ नेताओं का ही होता है। आप बहुत से लोगों को देखोगे, बहुत से ऐसे गैंगस्टर हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो मिलेंगे, वो उनकी गाड़ियों में घूमते हुए मिलेंगे आपको, है ना। आप देखोगे तो फिर कोई भी आदमी वो क्यों डरेगा? अगर भाई जब नेता है, मंत्री है, वो अपनी गाड़ियों में बैठाता है, अपने काफिलों में रखता है ऐसे लोगों को, तो क्यों डरेगा? उसको देख कर तो नौजवान है और चार ये सोचेंगे तू भी गुंडा बन जा, है ना। तो ये जैन जी परिवार एक खौफनाक कदम उठाने को मजबूर है, सिर्फ न्याय की मांग को लेकर। नहीं, देखो मैंने ये कहा है उनके फादर को कि आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, डर के कोई लड़ाई नहीं, और मर के लड़के मर जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरना तो है तो भाई लड़के मर लेंगे, और पूरा समाज साथ है, 36 बिरादरी के भाई साथ हैं, गांव राम साथ है, किस लिए मरना है? मरण का तो लास्ट रास्ता वो है। और मरने की बात में देखो, परेशान है जिसका इकलौता बेटा चला जाता है, तैयार उसने भी रहा। हम जैसे आप जैसे लोग तो आगे चले जाएंगे, लेकिन मैं तो गांव के भी, समाज के भी लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा लोगों को भी कि बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, और न्याय की लड़ाई है ये, और कुछ नहीं। हम निष्पक्ष न्याय और निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस किसी को भी उठाए और किसी को उठा के मतलब उससे कुछ भी उगलवा ले। हम सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं, और परिवार को सेटिस्फाई करना ये शासन का, प्रशासन का और ये मुख्यमंत्री जी का काम है। अब मुख्यमंत्री जी अगर ये चाहते हैं कि ये मुआना से उठ के उनके दरबार आए तब न्याय मिलेगा, तो उनके दरबार भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री जी आज मीटिंग ले रहे हैं, और मंत्री जी को, अरविंद शर्मा जी को मैं कहूँगा अपने लेटर पैड पे आज ही जारी कीजिए कि इसकी सीबीआई जांच हो, इसकी न्यायिक जांच हो, जो भी है वो खुद ही लिखें। क्योंकि वो जब उन्होंने फ़ोन किया है ना, तो उनका फ़ोन का तो मतलब, क्योंकि ये जो उनके फादर ने बताया है कि उनका जो फ़ोन आया है उससे वो और ज़्यादा हताश है, वो परेशान है। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी तो नायब साहनी ने ये बोला था जी कि भैया तो बदमाशी हो हरियाणा छोड़ दो, या बदमाशी छोड़ दो, ना तो हरियाणा से बदमाशी गायब हो रही है ना। ये तो हर कोई भी नया एसपी होगा वो भी है करेगा, सुना करो आप। कोई भी नेता होगा वो भी नहीं आ रहा है। हरियाणा एसपी तो कहेगा आके बाजी बदमाश हो या छोड़ दो, जींद छोड़ दो। तो फिर जींद में तो कित जाएंगे, रोहतक में जाएंगे, सोनीपत में जाएंगे, हिसार में, भैणी में, करनाल में बढ़ जाएंगे। करनाल वाला एसपी कहेगा करनाल छोड़ दो, रोहतक वाला एसपी कहेगा रोहतक छोड़ दो, सोनीपत वाला एसपी कहेगा सोनीपत छोड़ दो बदमाश, भैणी वाला एसपी कहेगा भैणी छोड़ दो बदमाश, मुख्यमंत्री ने कहेगा हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा छोड़ के कित जाएंगे, वे किधर यूपी में बढ़ेंगे, राजस्थान में बढ़ेंगे। उड़े भी तो लोग हैं, और ये नहीं पता इनको वहां पे भी इन्हीं की सरकार है। ये मेरे को भी समझ में नहीं आता। भाई देश छोड़ दो ना तुमको, हो फिर तो देश छुड़वा दो उनका। और मुख्यमंत्री साहब है, मैं मुख्यमंत्री साहब को यही कहना चाहूँगा, अब थोड़े दिन मुख्यमंत्री साहब हंसना बंद करके थोड़ा हाथ में लठ ले लो, ताकि ये सिस्टम, क्योंकि भरोसा नहीं है भाई साहब किसी का, सही बताऊँ मैं। या फिर एक काम कर सकें मुख्यमंत्री साहब, अगर उनके बस की वो बात नहीं है तो जो भी लाइसेंस मांगे उसको लाइसेंस दे दो। फिर ये आप लाइसेंस के 3-5 लाख रुपए के जो रेट चला रखे हैं ना, इनको बंद कर दो। भाई कोई भी है अपना लाइसेंस अपने, भाई फिर तो जिम्मेदार होगा। बिल्कुल भाई आपने लिया, आपने अपना लाइसेंस लिया, जो भी फीस धरनी है फीस धर दो। फिर शासन प्रशासन पे इतना वो नहीं लग सकता। अगर लाइसेंस दे रखे तो अपनी सुरक्षा अपने आप जानो। वो आता नहीं है रोडवेज में, लगता है सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। तो यहाँ पे भी यही है कि हर आदमी की जान की जिम्मेदारी भी खुद उनके हाथ में है। और मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई कलयुग है, कोई भगवान बचाने मुश्किल है। मेरे ख्याल में तो नहीं आओगा भाई। जैसे उसके पैर में गोली मारी, मानते इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर तो आप लोगों को पता है जैसे होते हैं, ये तो आप भी मीडिया वाले हैं। अक्सर अपराधियों को पकड़ लिया जाता है, पैर में गोली लगती है, 100 पीस होते हैं क्या? पता नहीं वो निशाना मतलब उन किस डाला का बता रखा है, मेरे को तो नहीं पता है।
अब भैया अगर दोषी नहीं है तो पैर में भी क्यों मारे, दोषी अगर कोई नहीं है तो लठ भी क्यों मारे, है ना। और जब दोषी हैं आदमी मार दिया तो फिर पैर का क्या मतलब है ना। तो ये जो चीजें शासन प्रशासन को देखनी पड़ेंगी भाई। मैं तो हम तो न्यू हंड है इससे तरह अपना, लेकिन और भी जो लोग हैं बहुत से लोग हैं, आप लड़कियां का देख लो जिस तरह से मामले हैं, छेड़खानी के मामले हैं या और इस तरह के हैं मामले हैं। तो जी नवीन जी, बढ़ते अपराधों कैसे रोका जा सकता है? भाई देखो, ये तो पुलिस को तो खुली छूट का ही रखे देगा, वो कौन सी छूट दे रखी है, मैंने तो देगा नहीं है। ऐसा होता है, समाज को भी जागृत होना पड़ता है और सरकार को भी जागृत होना पड़ता है। अगर आपको कानून का राज लेना है तो पुलिस का जो डर है वो क्रिमिनलों के अंदर होना चाहिए, आम आदमी के अंदर नहीं। अब यहाँ क्या हो रहा है, आम आदमी डर है, आपके पास पूरे मतलब चलान काटने की बजाय जो है ना, चलान पर ज्यादा ध्यान है। आप पैसा इकट्ठा कर लो, फिर ऊपर तो आपका है कि 10,000 करोड़ रुपए दारू वाला दोहरावा है, तो शराबी अगर पैसा दे रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए, तो फिर शराबी अंगाई भी करेंगे भाई, पी के कुछ न कुछ अंगाई भी करेंगे, है ना। तो इसलिए जी, कल एसपी की कॉन्फ्रेंस के बाद विकास के पिता ने दादा राम कुमार गौतम से बात की, तो उनका कहना था कि भी राम कुमार गौतम ने हाथ खड़े कर दिया, कहा कि मेरी नहीं चलती। अब भाई दादागी ना चलती तो मैं तो इसमें क्या बताऊं, विधायक दादागी ना चलती तो पंचायत की इकट्ठी करके एक बार कह दे दादा अगर ना चलती। अब एमएलए की नहीं चल लगी, मंत्री भी थोड़े दिन मैंने कह देगा कोई सा अख मेरी भी ना चलती। जब जनता के काम करने होते हैं तो होश कहीं नहीं कि ना भी चलती हो गई। और मैं तो दादा तो कहूँगा, दादा की तो बोल देगा तो अपने बोल में बथेरा सोता है, उस समय चल जाएगी। मंत्री तो बड्डी चल रहा है उसकी, है ना। लेकिन न्यू का है कि ना चलती, मेरे हिसाब में तो ऐसा नहीं है कि दादा की नहीं चलती। और भाई ना चलती मैं पूछ लूँगा दादा दो ना, तो बाकी आड़े मुआना तो मेरे ख्याल में उसमें आता होगा ना, मुआने वाले पूछ लेंगे चल रहे हैं ना चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा नहीं चलती होगी। और नहीं चलती भी तो फोन पे क्यों फिर पंचायत करके कह दी, ताकि फिर लोग जाएं। वैसे भी दादा राम तो वो दबंग नेता बोला जाता है भाई। मैं देख दादा के बारे में गणी के 80 साल का बूढ़ा है ना। लेकिन नु कह रहे हैं खागड़ बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया कि बड़ा दादा भी गया, तो इतना तो दादा को भी देखना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री साहब के सामने ये बात बतानी चाहिए क्योंकि जींद से तो है ही ना वो, सभी तो जींद में आवे, और जींद में आप बता रहे हो इतने मर्डर हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में रखनी चाहिए उनके सामने बात के है कि नहीं है। और मुख्यमंत्री साहब को खुद ये संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब ये आपकी छवि के ऊपर बात आ रही है, और ये शायद लोगों को नहीं पता है, मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है, ठीक है ना। जिस तरह वो है ना उसमें वो है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है।